जब आपकी बातें जो हैं, आपकी चीज़ें जब फैमिली के अगेंस्ट आने लगे ना, तो उन चीज़ों से थोड़ी दूरियां बना लेनी चाहिए, चाहे वो मेरी तरफ से हो चाहे वो उनकी तरफ से हो। फूट डालो राज करो, जो अंग्रेज किए थे वो आज के समय में ये लोग कर रहे हैं। अगर आप अपने लिए हैं तो आप अपनी एटीट्यूड अपने जेब में डालिए और दफा हो जाइए। हमारे लिए आप कुछ, मेरे बारे में आप बोल सकते हो, आपके बारे में मैं बोल सकती हूँ, लोग नहीं बोल सकते हैं। लोगों को इतना हक मैंने नहीं दिया है। 4 साल मैंने उस इंसान को समझाया कि देखो, लोग हैं, मजा ले रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं लड़कियां लड़कियों के लिए खुद नहीं खड़ी होती सर, तो क्या कोई बात। दिल को तेरी बीमारी है। हाँ। दिल को आपको भी किसी की बीमारी हो गई थी। एक मैं भी जब आपका इंटरव्यू करने के लिए आ रहा था, हाँ। तो श्री कुमार, ये शख्स, आप जरा इनके बारे में अब इनके बारे में बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है, बट हाँ, बहुत ही अच्छा इंसान। और जो भी हुआ बीते, जो रात गई बात गई। लेकिन पहला प्यार आदमी कैसे वो। भूल गया, भूल गया। जब आपकी बातें जो हैं, आपकी चीज़ें जब फैमिली के अगेंस्ट आने लगे ना, तो उन चीज़ों से थोड़ी दूरियां बना लेनी चाहिए, चाहे वो मेरी तरफ से हो चाहे वो उनकी तरफ से हो। तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में अभी भी वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। हमारी बातें भले नहीं होती हैं, पर आज भी एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट हम लोग की हमेशा है। और कहीं ना कहीं वो कुछ बोल देते हैं मंच पे तो लोग मुझसे जोड़ देता है कि वो उसके लिए बोला है, या मैं कहीं गाना गा रही हूँ तो वो उनके पे टारगेट कर देता है। नहीं यार, हम अपनी खुशी के लिए भी कुछ गाने गाते हैं। तो बिक्कू मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त, और जो था वो था, चला गया। लेकिन क्या गया था। कुछ नहीं सर, जीवन में जब आप ही है ना सर, अगर आपकी जोड़ी लोग हिट देखेंगे ना तो लोग सोचेंगे साला ये ससुरा खुश कैसे है, इतनी खुशी क्यों है इसको भाई, तो कुछ तो इसका वीक पॉइंट हो कि इसको तोड़ के एकदम खत्म कर दे। बस लोगों ने वही किया, फूट डालो राज करो, जो अंग्रेज किए थे वो आज के समय में ये लोग कर रहे हैं। तो फूट किसने डाला। कुछ लोग हैं इंडस्ट्री में जिनकी वजह से हमारे रिश्ते में दरार आया। लोग जोड़ते हैं कि मेरा अफेयर था पवन सिंह जी के साथ, मेरा अफेयर था उनके साथ, अभी रिसेंट इनके साथ। अरे यार, प्यार बार बार नहीं होता है। और पवन जी की जहाँ तक बात रही, तो पवन जी के साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। अभी पहले मैं गलत थी क्योंकि मैं पवन जी के साथ रह रही थी तो मैं बिक्कू के खिलाफ हो गई। आज बिक्कू पवन जी के साथ रह रहे हैं तो इस पे क्या कहिएगा, आज वो उनके साथ हैं। कभी एक दूसरे को मनाने की कोशिश नहीं की बीकू और आप। किया, बीच में कोशिश किया, बट नहीं मामला बना, क्योंकि वो उन इंसान को छोड़ना ही नहीं चाहता था कि जो उनका बुरा कर रहे थे। इनके मुंह पे लोग बोल रहे थे कि हाँ तू बहुत नहीं बड़ा, और पीछे जाके ना वही लोग इनको गालियाँ देते हैं। मेरी किसी से नहीं बनती है। इसकी 2 रीज़न है। एक तो मैं किसी से ज़्यादा बातें नहीं करती। दूसरा, अगर आप अपने लिए हैं तो आप अपनी एटीट्यूड अपने जेब में डालिए और दफ़ा हो जाइए। हमारे लिए आप कुछ भी नहीं। आप प्रेम से बोलेंगे कैसी हो अनुपमा, ठीक हो, ए कैसन, तो वो हमें पसंद नहीं है, इसलिए भी मेरी नहीं बनती है। दूसरी बात, लोगों को मैं इसलिए भी खटकती हूँ क्योंकि पेमेंट कार्यक्रम का लेती हूँ। पेमेंट की बात जहाँ तक आई, तो आप जब तक दूसरे के कहने पर फ्री में कार्यक्रम करिएगा ना, तो वो आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। कहेंगे अरे अनुपमा इतना अच्छा लड़की भी है, बाप रे बाप। आप मुंह खोल के पेमेंट मांग लीजिए सर, लोग आप ही के दुश्मन हो जाएंगे। लोग कहेंगे घमंडी ही यार अपनी मेहनत के पैसे ना लूँ। एक लड़की हो, कितने बड़े मंच पे परफॉर्म करती हूँ, लोगों की नज़रें बर्दाश्त करती हूँ, कोई बदतमीज़ी कर देता है वो बर्दाश्त करती हूँ, और पेमेंट भी ना लूँ। तुम लोग के जैसी हूँ क्या मैं? तो बस वही लोगों को अखर जाता है और अनुपमा बुरी हो जाती। वही चीज़ें उनको अच्छी लगती हैं कि ये मेरा, हाँ ये हमारा भाई हो। लेकिन दूसरों की नज़र में अनुपमा का बुरा होना और भीखू की नज़र में अनुपमा का बुरा होना, ये 2 अलग अलग बात। सर लोगों ने उसकी नज़र में मुझे बुरा बना दिया बहुत अच्छे से। और सर सुनिए, प्यार ना वहाँ करो ना जो तुमको जानता हो कि तुम कैसी हो। ठीक है सर, मैं आपसे इतनी देर बात कर रही हूँ, मेरे बारे में आप जानते हैं, दुनिया तो नहीं जानती है ना। आपको तो मेरा साथ देना चाहिए था कि नहीं अनुपमा गलत नहीं कर सकती है। जब आप खुद बैठ के लोगों के साथ मेरा मज़ा लेंगे तो क्या दूसरे मज़ा नहीं लेंगे? हाँ, किसी की हिम्मत हो, आपके सामने लोग मेरे बारे में मंच पे बोल देते हैं। मैं आपको बोल रही हूँ सर, आज इस चैनल के माध्यम से बोल रही हूँ कि मेरे आपके सामने लोग मेरे बारे में इशारा करके कुछ कुछ बोल देते हैं, व्यंग कर देते हैं, आप हंस लेते हो। सर वही लोग जरा मेरे सामने आपके बारे में बोल के दिखा दे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है सर। क्यों? मेरे बारे में आप बोल सकते हो, आपके बारे में मैं बोल सकती हूँ, लोग नहीं बोल सकते हैं। लोगों को इतना हक मैंने नहीं दिया है।
मेरे पर्सनल चीज़ों पे। हाँ, लोग कहते हैं सोशल मीडिया में क्या ज़रूरत है दिखाने का, क्या ज़रूरत है करने का। हमने कहा यार वो फीलिंग था, वो जन्म जन्म का रिश्ता होते होते रह गया, तो वो हम तो सब साफ मन से थे ना, बाकी हम दुनिया को नहीं जानते हैं। लेकिन गांव जुहार में लोग पूछते होंगे ना, जब जाती होंगी लोगों को जब पता होगा तो गांव है, पूछने वाले तो पूछते होंगे ना, पहले पूछते थे तो क्या जवाब देती थी? तो मैं बोलती थी कि ठीक है, अपनी जगह पे अपना काम कर रहा है, अपना नाम करो, सही बात है, वो अपना काम कर रहा है। अभी मूवी साइन किया उसने, तो मूवी पे काम कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। और मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं आपके चैनल के माध्यम से उसको, क्योंकि मेरी बातें उससे नहीं होती हैं। तो लोग तो उसको भड़का रहे होंगे ना कि अरे तू मूवी करता ना, देखा तो जरूरत जरूरत हुई हूँ। तो नहीं, मैंने क्या ये प्यार का बंधन इतना कमजोर था कि किसी के भड़काने से वो भड़क? 4 साल मैंने उस इंसान को समझाया कि देखो, लोग हैं, मज़ा ले रहे हैं, ठीक है, तुम अपना काम करो और मम्मी पापा से घर पे बात करो। तो कुछ इनकी फैमिली रीज़न भी था कि नहीं 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 मेरा बेटा नहीं, नहीं वहाँ नहीं होगा। मैं हट गई। फिर आप कोशिश की आने की, फिर भी मैं आई। तो एक लड़की एक बार बर्दाश्त करेगी, दो मैं, देखिए मैं खुल के नहीं बोल सकती कोई चीज़ें कि क्या कमी थी उनमें, बाकी कमियां थी, अच्छाई भी था तो कमी भी था। नहीं, लेकिन सवाल ये भी उठता है ना कि प्यार आपने किया था, परिवार ने तो नहीं, साथ आपको देना चाहिए था, परिवार के खिलाफ भी जाके भी तो साथ दिया जाता। आज शायद आप उनसे पूछते ना तो शायद वो बेटर आंसर देते, क्योंकि मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं था, मेरी फैमिली की तरफ से कोई भी दिक्कतें नहीं थी। मेरी मम्मी ने कहा कि अगर मेरी बेटी ने अगर कुछ सोचा है तो सोच समझ के सोचा होगा, बाकी वो बदल गए तो मैं क्या करूं। आजकल एक बड़ा अच्छा वर्ड चला है, आपने सुना होगा, मूव ऑन। तो क्या आप मूव ऑन कर चुकी हैं उस रिश्ते से? लेकिन कई ऐसे मौके आते होंगे कि जब आप लोग स्टेज एक दूसरे से साझा करते होंगे, दोनों स्टेज पे मौजूद होंगे, उस समय क्या होता है, क्या सोचती हैं, क्या दिमाग में चलता है? उस समय यही सोचती हूँ कि जो हुआ अच्छा हुआ। कई बार लोग डुएट के लिए भी कहते होंगे, डुएट गाने के लिए। लड़ाई हो जाती है सर, डुएट नहीं गाने के लिए लड़ाई हो जाती है। एक बार कुछ हो भी गया था, भयंकर तरीके से मारपीट भी हो गया था मंच के द्वारा, तो अब सीधे मना करना। आप नवादा जिले की घटना की बात कर रही हैं क्या? क्या हुआ था नवादा जिले की? नवादा में मैं, जैसे मैं हमेशा जाती हूँ शो करने, वैसे ही मैं गई थी, तो वहाँ का एक मुखिया था, तो वो ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगा कि नहीं आपको उसके साथ गाना है, बल्कि मैंने 10-15 दिन पहले कमिटमेंट कर दिया था कि मैं उनके साथ नहीं गाऊंगी, क्योंकि मेरी फैमिली को नहीं पसंद। ठीक है, वो मंच पे बैठा है, बैठे, अपना गाए, तुम अपना गाओ, निकलो वहाँ से। तो ये कमिटमेंट था हमारा, तो हमने बोला कि हम नहीं गाएंगे। अब वो मंच पे जाने के बाद वो सब लोग, उनके कमेटी के लोग ड्रिंक किए हुए थे। एक तो बिहार में दारू बंद है, आपको पता है, बहुत अच्छे से बंद है। तो वहाँ ड्रिंक भी चल रहा था अपना, लोग वहाँ पे ज़बरदस्ती बोलने लगे कि जाने नहीं देंगे। मेरे भाई को बुलाया और बोला कि जाने नहीं देंगे, बोलो उसको साथ में गाने के लिए। तो मेरा भाई डर गया, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने बहन को लेकर के अनसिक्योर्ड फील कर रहा था वो भी। तो उसने बोला कि दीदी गा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं उनके साथ गाई। मैं वहाँ 10 बजे पहुँच गई थी, 10 साढ़े 10 के बीच में, क्योंकि उनका कार्यक्रम 10 बजे स्टार्ट हुआ था। अमित आशिक गा रहे थे, तो मैं बीच में पहुँच गई और मैं वहाँ से 3:30 बजे निकलने लगी। 3:40 पे निकलने लगी वहाँ से। बिक्कू ने मुझे खुद बोला कि अनुपमा अब तुम जाओ, कितना देर मंच पे गाओगी, और तुम जाओ अब। मैंने बोला कि ठीक है। तो मैं वहाँ से निकलने लगी, तो वो जो मुखिया था वहाँ का, वो अपने लोगों को दौड़ा कर, मतलब बुला करके मेरे साथ बदतमीज़ी स्टार्ट कर दिया, गाड़ी तोड़ दिया मेरी। फिर वहाँ प्रशासन के लोग थे, उनको धक्का मार दिया। फिर उसके बाद प्रशासन की और गाड़ियाँ मंगाई, कैसे कैसे करके बिक्कू ने भी सहयोग किया मेरा वहाँ पे। कैसे कैसे करके गाड़ी में मुझे बैठाया गया, और उसके बाद मेरी गाड़ी पे गाड़ी तोड़ दिया गया, इंडिकेटर वाला शीशा डाउन करके चाबी मांगने लगे, चाबी दो अपने गाड़ी का, वरना गाड़ी जला देंगे, तोड़ देंगे। तो बहुत सारी चीज़ें। और जब ये हाथापाई हो रहा था तो मुखिया मेरे कपड़े को भी खींच दिए थे, वो कपड़ा फट गया था। और उसके बाद मैं वहाँ से निकली और मैं सीधे महिला थाना पहुँची, क्योंकि जब मेरी गलती नहीं ना, तो वहाँ झुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप जब भी झुकोगे ना, लोग आपको उतना ही झुकाएंगे कि अरे ये इसकी तो आदत है। तो मैं तुरंत महिला थाना पहुँची, वहाँ वारसलीगंज में। मेरी एफआईआर लिखी गई, मेरी चीज़ों को देखा गया कि हाँ मेरे कपड़े फटे थे, मेरे नाखून से खून निकल रहा था, क्योंकि मैंने हील पहन रखी थी और उसकी वजह से नाखून टूट गया था मेरा। और उसके बाद हाथापाई का केस हुआ, सारी चीज़ें हुई, मुखिया खिलाफ मैंने की, फिर लोगों ने एक्शन लिया। और उसके बाद लेकिन आप
इस बात को जानती हैं और समझती हैं कि बिहार में खासकर जो महिला गायिका हैं या कलाकार हैं, उनके साथ अक्सर ये होता है। हमेशा होता है। आपको पता है कितनी लड़कियां आवाज़ नहीं उठा पाती हैं, कितनी लड़कियां। और ठीक है सर, आज हम नहीं बोलेंगे, आज मान लीजिए आज हम नहीं बोलेंगे बिहार में, ठीक है हम नहीं बोलेंगे, तुम लोग धमकी दे दोगे सब लोग मिलके, कल को इससे भी बुरी स्थिति होगी तो कौन आएगा बताइए ना आप। आज मान लीजिए आज मेरे साथ हुआ, कल किसी भी कलाकार के, अभी काजल राघवानी जी के साथ भी हुआ था। तो कहीं ना कहीं हम लड़कियों को एक साथ, और सर आपको एक बात बताएं, एक लड़की के लिए कभी खड़ी नहीं होती है। काजल जी भी जब अकेली थी तो अक्षरा दी ने उनका सपोर्ट किया, मैंने किया, मतलब सभी बोले, लेकिन बाकी कोई कलाकार सामने नहीं आया। इन लोग को ये लगता है ना कि साथ दे देंगे तो कोई काम नहीं देगा। अरे यार, तुमको अगर कोई काम दे रहा है, तुम्हारे टैलेंट के बल पे काम दे रहा है, टैलेंट ना रहे तो कोई घंटा नहीं किसी को पूछेगा यहाँ पे। मेरे अंदर टैलेंट था, मैंने अपने आप को मूव ऑन किया और मैं आज भी कार्यक्रम कर रही हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो कहीं ना कहीं लड़कियाँ लड़कियों के लिए खुद नहीं खड़ी होती हैं सर, तो क्या कोई। एक सवाल ये भी उठता है, एक भोजपुरी गायिका है नेहा सिंह राठौर, वो भी कार्यक्रम करती हैं। वो तो पक्ष और विपक्ष दोनों पर बड़ा ही करारा वार करती हैं। कई ओपोजिशन पार्टियां या सत्ता पक्ष के वो निशाने पर भी कई बार आई हैं, लेकिन उनके कार्यक्रम में कभी बवाल नहीं होता, ऐसा क्यों? बिहार के जो कार्यक्रम होते हैं सर, जैसे हम लोग जो कार्यक्रम करते हैं वो लोकगीत टाइप का कार्यक्रम होता है, और उसमें मतलब उनके जो राजनीतिक टाइप के उनके कार्यक्रम होते हैं, नेहा सिंह राठौर जिनकी आपने बात की, और हमारे में लोकगीत टाइप के कार्यक्रम होते हैं। ऐसा नहीं है सर, उनके हमारे भी कार्यक्रम में कई बार ऐसा हुआ है, जैसे महोत्सव के कार्यक्रम हुए, बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है, या कोई पार्टी का कार्यक्रम हुआ, बहुत अच्छा कार्यक्रम, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं मिलती है। पर हर जगह सर ऐसा नहीं होता है। आपको मैं सीधे बताऊं, वो भी जो कार्यक्रम था सर, पीछे देवी जागरण लिखा हुआ है। अब सर आपको पता ना रहे, मान लीजिए मैं यहाँ पे आई हूँ, मुझे पता ना चले कि अरे यार ये तो इंटरव्यू बोले थे, ये तो यहाँ अखाड़ा खोले हुए, हमको तो मारपीट करवाएंगे, तो मुझे भी नहीं पता था सर। पीछे लिखा है देवी जागरण और मंच पे मॉडल डांस कर रही है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? आप मुझे पहले बता देते कि भाई जागरण का मंच नहीं है, लोकगीत का मंच है, वो भी नहीं बताया गया था, और पीछे देवी जागरण लिखा। तो ये बिहार में सर आम बातें हैं। आम बातें हैं, लेकिन आपने अनुपमा यादव जी ने कितने लोगों के लिए आवाज़ उठाई? मैंने एक बार, अब पहले तो मैंने कभी इतने गौर से चीज़ों को नहीं देखा था, चाहे वो कोई भी हो। जब अक्षरा जी वाला जब मैटर चल रहा था तो उस टाइम मेरा भोजपुरी में एंट्री हुआ था। उसके बाद कोई ऐसा मैटर नहीं देखने को मिला, कोई ऐसा जो लोग अपने लिए आवाज़ ही नहीं उठाए, तो हम लोग कहाँ से बोलेंगे? अब मान लीजिए किसी के साथ कुछ हुआ तो वो आवाज़ उठाएगा, तब तो अनुपमा बैक में बोलेगी ना कि नहीं ये गलत हुआ, हम इनके साथ हैं, या कुछ भी हुआ तो। और बाकी काजल दीदी ने जब बोला तो हम लोगों ने उनके पक्ष में बोलना स्टार्ट किया कि नहीं आपके साथ गलत हुआ और हम लोग आपके साथ हैं। बीच में जब लड़कियां अपने लिए आवाज़ उठाएंगी सर, तब तो काजल दीदी के साथ क्या हुआ था? कार्यक्रम में कुछ लोग थे जो उनके शीशे उशे तोड़ने लगे थे जब वो गाड़ी में बैठ के जाने लगी थी तो, और शायद किसी मेल सिंगर का लोग नाम ले लेकर बोल रहे थे उनको बहुत ज़्यादा। मेल सिंगर का मतलब केसारी लाल यादव? तो उसी लिए तोड़ फोड़ करने लगे गाड़ी पे। वो तो वीडियो पूरा वायरल है। तो मैंने अगले दिन उनसे पूछा भी तो उन्होंने बताया मुझे। और कहीं ना कहीं कार्यक्रम में हम जाते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि अगर हमारा अगर बिक्कू जी से कुछ था या है कुछ भी हो तो अगले दिन कार्यक्रम करने उनके क्षेत्र में जाएंगे तो लोग हमको उनको नाम लेकर के प्रताड़ित करेंगे, ये तो नहीं होना चाहिए ना। तो सबसे पहली बात कि नीतीश कुमार जी अगर बोलते हैं महिला सशक्तिकरण, महिला को अगर हेल्प करनी है, सहयोग करना है, कुछ भी हो, तो पहले महिला सुरक्षा भी तो करवाएं, खासकर कलाकारों के लिए। ये कहीं नहीं है। नहीं है ना। आपने काजल जी का जिक्र किया, सुर्खियां चलती हैं कि क्या खेसारी जी के साथ वो गर्लफ्रेंड थी क्या? मुझे नहीं पता सर, क्योंकि इतना मैं उनको इतना अंदर तक तो गई नहीं मैं, क्योंकि खेसारी भैया भी बहुत क्लोज़ है मेरे और काजल दीदी भी बहुत क्लोज़ हैं, तो मुझे इतना नहीं पता सर। लेकिन हाँ, साथ में काम करते हुए एक बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन जाती है। तो हो सकता है कि काजल दी सही बोल रही है, या हो सकता है कि वो गलत बोल रही हूँ। अब सो सर जो बोला वो जा। उन्होंने तो बड़ा गंभीर आरोप लगाया था कि खेसारी जी के फोन में कुछ फोटोग्राफ्स की बात उन्होंने कही। पता नहीं सर, मैं कभी इतना क्लोज़ नहीं हुई हूँ खेसारी भैया के, तो मुझे नहीं पता।